गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने टीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर से मुलाकात की। उन्होंने प्रगति भवन में केसीआर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय पार्टी बनाने की सोच रहे केसीआर पहले से ही दूसरे राज्यों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में वाघेला और केसीआर से मुलाकात अहम हो गई। दोनों ने इस बात पर बात की है कि भाजपा की विफलताओं को पूरे देश में व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। शंकर सिंह वाघेला ने हाल ही में घोषणा की है कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। वाघेला ने खुलासा किया है कि इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। छावनी विधायक सायन्ना ने कहा है कि राजशाही से लोकतंत्र में संक्रमण के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव का आयोजन एक अच्छा संकेत है। मारेडपल्ली स्थित सायन्ना के कार्यालय तक बड़े पैमाने पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली से पहले छात्रों ने वंदे मातरम के नारे लगाकर राष्ट्रीय भक्ति का परिचय दिया। विधायक सायना ने कहा है कि इन वज्रोत्सवों का आयोजन भारत में तेलंगाना क्षेत्र की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जब से राजकरों की शाही व्यवस्था थी, राष्ट्रीय एकता वज्रोत्सवम के तहत कल राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यह एक अच्छा संकेत है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने नए सचिवालय का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा है। उन्होंने संविधान के निर्माता को बहुत सम्मान दिया है। उप्पल में तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने भाग लिया। विधायक ने कहा है कि सीएम केसीआर के आदेश अनुसार 3 दिनों तक तेलंगाना एकता हीरक महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना विकास के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। उन्होंने कहा है कि देश के किसी अन्य राज्य में इतनी कल्याणकारी योजनाएं राज्य में नहीं चलाई गई है। इस कार्यक्रम में पार्षदों, अधिकारियों, पुलिस और करीब 15,000 स्कूली छात्रों ने भाग लिया। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता वज्रोत्सवम के उपलक्ष्य में कुक्कड़पल्ली में विधायक माधवराम कृष्ण राव के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली कुक्कड़पल्ली से दायरागुड़ा में अंबेडकर प्रतिमा से होते हुए विधानसभा परिसर तक चली। रैली में नगर निगम, राजस्व और पुलिस के अधिकारियों ने विभिन्न कॉलेज के छात्रों के साथ भाग लिया। बाद में आयोजित बैठक में विधायक माधवराम कृष्ण राव ने गाना गाकर नाचा। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि नई तेलंगाना तल्ली की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीसीसी की व्यापक स्तर की बैठक में सभी से चर्चा कर निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने हीरक जयंती मनाने का फैसला किया है। कल सुबह 10 बजे गांधी भवन में राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया जाएगा। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी थी जिसने तेलंगाना के लोगों को निजाम के प्रशासन से आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और तेलंगाना स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने इस क्षेत्र के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा है कि वे पूरे राज्य में जय जय हे तेलंगाना गाएंगे। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद वे इसे राज्य गान बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के झंडे को भी डिजाइन किया जा रहा है। पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने बीसी, एसी, एसटी, कुमरम भीम और सेवालाल भवनों के लिए आत्मसम्मान भवन बनाने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। वीएच ने जानना चाहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले ऑडिटोरियम क्यों नहीं बनवाया है। अब तक 7 साल बीत जाने के बाद भी यह योजना अधर में लटकी हुई है। वे बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में जगह की मांग कर रहे हैं। वे कमजोर वर्ग के लिए ज्योतिराव फुले ऑडिटोरियम बनाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि वह कल केसीआर को पत्र लिखेंगे। बहुसंख्यक आबादी वाले बीसी एक भवन बनाना चाहते हैं। रेड्डी और वैश्यों को भी जगह दी गई है। वीएच ने मांग की है कि ज्योतिराव फुले ऑडिटोरियम को अगले साल तक पूरा कर लिया जाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवंगत फिल्म अभिनेता कृष्णम, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णम राजू के परिवार से मिलने पहुंचे। वह हैदराबाद में कृष्णम राजू के आवास पर गए और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और सांसद के लक्ष्मण आदि राजनाथ सिंह के साथ थे। बाद में कृष्णम राजू की पत्नी श्यामला देवी, उनकी बेटियों के अलावा प्रभास से मुलाकात की। कृष्णम राजू के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। कृष्णम राजू की पत्नी और बेटियों को हिम्मत दी। कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे कृष्णम राजू का हाल ही में अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी के अधिकारियों ने देश भर के अलग अलग राज्यों में करीब 40 इलाकों में छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हैदराबाद, मैंगलोर, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के संबंधित इलाकों में एक साथ तलाशी ली। दिल्ली स्थित ईडी के अधिकारियों ने 25 टीमों का गठन किया और बेंगलुरु, चेन्नई, नेल्लोर और हैदराबाद में कई लोगों के घरों और कार्यालयों में निरीक्षण किया। हैदराबाद में चार्टर्ड अकाउंट हाउस साई कृष्णा रेसिडेंसी की पहली मंजिल और एमएलसी कविता के निजी ऑडिटर गोरंटला एसोसिएट्स के कार्यालय की तलाशी ली गई। ऐसा लगता है कि कई अहम मामलों में स्पष्टता आ गई है। इसके तहत ईडी के अधिकारियों ने कई लोगों को नोटिस जारी किया। मेडचल जिले के जवाहर नगर नगर निगम अंतर्गत तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मेयर मेकाला काव्या और डिप्टी मेयर रेड्डी शेट्टी श्रीनिवास ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी से तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक जयंती समारोह को सफल बनाने का आग्रह किया। इस समारोह के लिए जवाहर नगर के जनप्रतिनिधि टीआरएस नेताओं ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। हैदराबाद में कुछ और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए सड़क विकास निगम लिमिटेड 72 उपनगरों में 7 और लिंक सड़कों का काम जल्द शुरू होगा। चूंकि शहर के पहले 2 चरणों में बनी लिंक सड़कों से बहुत लाभ हुआ, सरकार तीसरे चरण में जीएचएमसी और उपनगरों में 10 स्थानीय निकायों के साथ लिंक सड़कों का निर्माण करने के लिए तैयार है। तीसरे चरण में तीसरे पैकेज के कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमति टेंडर मंगवाए गए हैं। हाल ही में संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस चरण में कार्यों के पहले पैकेज के लिए टेंडर मांगे गए हैं। चूंकि ये 7 सड़कें काम करने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले 50 गलियारों में से है, इसीलिए इनके लिए निविदाएं बुलाई गई है। टेंडर होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। जवाहर नगर थाने में हुई चोरी की घटना में अज्ञात हमलावरों ने बीजेआर नगर के मल्लिकार्जुन नगर में एक राजमिस्त्री के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आंजनेय और नागेंद्रम्मा दंपत्ति जो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर उनके घर में घुस गए। उन्होंने कमरे में रखी अलमारी तोड़ दी और 60,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर व नकदी ले गए। पीड़िता की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जुड़वा शहरों में हर दिन हम हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं देखते हैं। अपराध को कम करने के लिए पुलिस द्वारा कितने कदम उठाए गए हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हाल ही में शहर में एक और हत्या की घटना हुई। सिकंदराबाद के तिरुमला गिरी थाना अंतर्गत एलआईसी कार्यालय में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने एलआईसी कार्यालय के बगल में एक खाली जगह में शव देखा और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृत महिला की उम्र 35 साल है। मौके पर पहुंची क्लूज टीम ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। देश में एक बार फिर मंकी पॉक्स का प्रकोप है। राष्ट्रीय राजनीति दिल्ली में एक महिला ने मंकी पॉक्स के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि नाइजीरिया की एक 30 वर्षीय महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित थी। इस मामले के साथ ही देश में दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि मंकी पॉक्स से संक्रमित महिला का इलाज फिलहाल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले एक अन्य व्यक्ति को भी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।